सुन लो, हमारे बाद हमें याद रखोगे, तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। इतनी निथरी और निखरी हुई तौहीद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमेरात के दिन शाम के टाइम इस खबर ने, इस अंदोनाक खबर ने हमें गम में मुब्तला किया कि अहले हदीस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम दीन और वाइज़ बिल कुरान और क़ारिए कुरान हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ फैसलाबादी हम सब को दाग़े मुफारकत दे गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस दौर में हज़रत कारी साहब सरगोधा में जामिया मस्जिद अहले हदीस ब्लॉक नंबर 19 में खिताबत के फ़राइज़ सरअंजाम देते थे, उस वक़्त से मेरा उनके साथ एक दोस्ताना बरादराना एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक चली उसमें तकरीबन 3 महीने मैं और वो सरगोदा जेल में इकट्ठे रहे और सरगोदा जेल की वो जो यादें हैं वो हम बाद में भी कहीं बैठते तो उन यादों को ताज़ा किया करते थे। फैसलाबाद वो तशरीफ़ ले गए तो उसके बाद भी हमारी जमात का वहाँ एक इदारा है जामिया इस्लामिया, बिल्कुल कारी साहब की मस्जिद के करीब है। मैं जब भी वहाँ किसी प्रोग्राम के सिलसिले में गया, ख़त्म बुखारी के सिलसिले में, तो मैं सबसे पहले हज़रत कारी साहब के घर जाया करता था, बल्कि बाज़ औक़ात उन्हें मैं अपने साथ जलसागाह में ले जाया करता था। इंतहाई शफ़क़त फरमाते, इंतहाई महब्बत करते। वो हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के तफ़सीर में शागिर्द थे और मैंने भी तफ़सीर हज़रत शेखुल कुरान मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी थी। इस निस्बत से भी हम दोनों में जो ताल्लुक़ था वो बड़ा गहरा और दोस्ताना और बरादराना किस्म का था। हज़रत कारी साहब ने तमाम ज़िंदगी तबलीग में, दावत में, वाज़ो नसीहत में उन्होंने गुजारी और तौहीद के उन्वान पर उनकी तकरीरें बड़ी मौसर तकरीरें होती थी। इसी तरह जब वो अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते तो एक समा सा बांध देते थे और मजमे पर उसका बड़ा असर होता था। और अज़मत सहाबा उनका बड़ा पसंदीदा मौजू था और उसमें भी उम्मुल मोमिनीन मरियम इस्लाम हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो अज़मत है, उनका जो मकाम है, उसे जब वो बयान करते तो मजमे पर एक सहर की कैफियत तारी हो जाती थी। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत कारी साहब की कोताहियों से दरगुज़र फरमाए और अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके साथ प्यार का मामला करे, मोहब्बत का मामला करे, अल्लाह उनके साथ शफ़क़त का मामला करे और अल्लाह उनकी अगली ज़िंदगी को अल्लाह आसान फरमा दे और उनके पसमानदगान जो हैं, उनके बेटे अल्लाह करे वो उनके सही जानशीन बने। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला
ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔